एपी सिंह पागल हो चुका है। एपी सिंह में दिमाग में गोबर भर चुका है। एपी सिंह के दिमाग में भूसा भर चुका है। एपी सिंह अब पागल होने वाला है। एपी सिंह के अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैर से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों एपी सिंह पागल हो चुका है। एपी सिंह के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। एपी सिंह बुखला गया है। दोस्तों जब से मोमिन मलिक जी इस केस के अंदर एंटर हुए हैं तब से एपी सिंह पागल हो चुका है। एपी सिंह अपने हिंदुस्तान के कानून को गलत साबित कर रहा है। दोस्तों जैसे वो ये कह रहा है मोमिन मलिक जी, हैदर का केस इंडिया में कोई फाइट नहीं कर सकता। जो दोस्तों जैसे आप तमाम दोस्तों को पता है कि मोमिन मलिक जी इस केस को उनके को फाइट कर रहे हैं हैदर भाई के बच्चों के हवाले से, कि इसलिए कि हैदर भाई के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाए। पर उससे पहले मोमिन मलिक जी ने ये एक कहा था कि इससे पहले एक इस भगोड़ी को, इस सीमा का इंतजाम कर दो, इसको सजा दिलवा दूं और उसके बाद जो हैदर भाई के बच्चे हैं वो हैदर भाई को पाकिस्तान डिपोर्ट करवा दिए जाएंगे। दोस्तों ये एपी सिंह क्यों पागल हो चुका है? एपी सिंह एक तरफ कहता है कि जो पाकिस्तान है वो भारत का दुश्मन है, तो फिर इस भगोड़ी का, इस 420 का क्यों वो साथ दे रहा है? क्यों उसका साथ नहीं छोड़ रहा? ये भी तो एक पाकिस्तानी है ना, ये आंटी सीमा, ये सिर्फ इसलिए उसका साथ दे रहा था कि उसका लड्डू खाना चाहता था। ये कमीना किस्म का इंसान है, जलील किस्म का इंसान है। एपी सिंह तुम्हारी जिंदगी के ऊपर लानत हो। अगर ये मुल्क पाकिस्तान तुम्हारे हिंदुस्तान का दुश्मन है तो फिर क्यों उस भगोड़ी का साथ दे रहे हो? छोड़ दो ना उसका साथ। दोस्तों वैसे तो ये कहलाता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट इंडिया का वकील हूं, बाकी ये वकील नहीं है, हम तो ये नहीं कहते। ये एक जमाने बदनाम में वकील है और कमीना किस्म का वकील है। हम इसको इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे, इसी तरह इसकी पुंगी बजाते रहेंगे। जिस दिन से मोमिन मलिक जी इस केस के अंदर इंटर हुए, हैदर भाई का वकील, पाकिस्तान से हैदर भाई के वकील बनके और हैदर भाई का केस लड़ रहे हैं, उस दिन से ये भुखला गया। इसके दिमाग में भूसा भर चुका है। भूसे के साथ साथ इसके दिमाग में गोबर भी भर चुका है। अब एपी सिंह ने वो जो इसने यूट्यूब पर खरीदे हुए थे, सोशल मीडिया वाले खरीदे हुए थे, अब उनके थ्रू ये बयान दिलवा रहा है। जो इसने हैकर खरीदे हुए थे वो उन लोगों से ये धमकियां लगवा रहा है दूसरे लोगों को कि तुम ये काम, अगर कोई हिंदुस्तान से उस भगोड़ी के विरोध में खड़ा होता है तो उसको धमकियां दिलाता है, उसको नोटिस दिलाता है कि अगर तुमने इसके विरोध में खड़े हुए तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ वैसा कर दूंगा। जब उस मरे हुए चूहे, उस भगोड़ी के ऊपर कोई बात आती है तो ये एपी सिंह क्यों खड़ा हो जाता है? क्या मोमिन मलिक जी इंडिया का कानून नहीं जानता? ये तो एक इंडिया के जो भी कानूनी दायरे में रह के ये काम कर रहा है, तो या ये जलील इंसान, ये कमीना इंसान, ये क्या ज्यादा जानता है वकालत के नाम पे, वकालत के काम को जो मोमिन मलिक जी नहीं जानते? मोमिन मलिक जी भी जानते हैं ये जमाने बदनाम में वकील है और हम इसको इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे, इसकी इसी तरह पुंगी बजाते रहेंगे जब तक हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं करवा दिए जाते, जब तक इस 420 औरत को सजा नहीं हो जाती और जब तक ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में जहर उगलने बंद नहीं हो जाते। हम इसी तरह इनकी पुंगी और इनका बैंड बजाते रहेंगे। मोमिन मलिक जी जब से इस केस के अंदर इंटर हुए ये बुखला गया है, इसके दिमाग में भूसा भर चुका है, ये पागल हो चुका है। ये एपी सिंह इतनी दिन से छुप के बैठा हुआ था। क्यों छुप के बैठा हुआ था? अब एपी सिंह क्यों दोबारा बाहर आ रहा है? एपी सिंह को दोबारा लड्डू खाने की चाहत दिल में जाग चुकी है उस भगोड़ी का, उस 420 औरत का। इसलिए एपी सिंह दोबारा से इस केस के अंदर दोबारा से इंटर हो रहा है। वो ये बात क्यों कहता है कि हैदर का केस यहाँ पे कोई नहीं लड़ सकता? मोमिन मलिक जी लड़ रहे हैं उसका केस। मोमिन मलिक जी हैदर भाई के वकील हैं, ये तमाम लोगों को पता है। और जब से ये इस केस के अंदर इंटर हुए हैं ये बुखला गया और बुखलाता रहेगा। ये पागल होके मरेगा, ये कुत्ते की मौत मरेगा। जिस दिन ये कुत्ते की मौत मरेगा उस दिन तमाम लोग देखेंगे कि जो इसका हशर होगा दुनिया में। दोस्तों आप तमाम दोस्तों को पता है कि रोज़ा रमज़ान का महीना चल रहा है। माशाल्लाह से 20 रोज़े हो चुके हैं और एंड है, अब तो रोज़ों को एंड होने वाला है। तो फिर दोबारा से मैदान में हम एक खेल जमाएंगे, एक रंग जमाएंगे इस भगोड़ी के खिलाफ जो
पाकिस्तान में बैठ के हम विरोध करेंगे, इस भगोड़ी को एक्सपोज करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमें बहुत यकीन है कि भारत के भी बहुत से लोग हैं जो इस भगोड़ी के विरोध में खड़े होंगे और निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों को पता लग चुका है कि ये भगोड़ी 420 ये अगर अपने मुल्क की नहीं बनी तो ये इंडिया की भी नहीं बनेगी। एपी सिंह जलील कमीना किस्म का वकील है। मैं तो दोस्तों उसको इसी तरह कहता रहूंगा, इसी तरह उसको एक्सपोज करता रहूंगा जब तक वो इस भगोड़ी का साथ नहीं छोड़ देता, जब तक हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई तक नहीं पहुंचा दिए जाते। दोस्तों बस अब ये एपी सिंह का टाइम पूरा हो चुका। अब एपी सिंह को भी खबरदार हो चुका है। एपी सिंह को भी अब ये चीज़ें सामने वाजिया शुरू हो चुकी हैं कि एपी सिंह को जो जुर्माना हुआ था उसके ऊपर भी एपी सिंह पागल होना ही होना है, क्योंकि 5 करोड़ का जुर्माना जो एपी सिंह को हुआ था वो 5 करोड़ थोड़े नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। एपी सिंह ने बस पागल तो होना ही होना है। एक तरफ इस भगोड़ी को जेल में डाल दिया जाएगा, दूसरी तरफ इसके मुंह बोले भाई एपी सिंह को 5 करोड़ का जुर्माना हुआ है। अब एपी सिंह तो बौखलाएगा ही बौखलाएगा, बौखलाता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम तो हक सच के लिए खड़े हैं और हक सच के लिए खड़े रहेंगे जब तक हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई तक नहीं पहुंचा दिए जाते। दोस्तों जैसे हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि ये भगोड़ी का एक बहुत बड़ा अहलकार है पुलिस का, जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा है, जिसके साथ इसका टांका भिड़ा हुआ है, जो इसके ऊपर FIR नहीं होने दे रहा था। वो भी तमाम दोस्तों को हम सामने ले आए हैं कि वो कौन है और कौन नहीं था जिसके साथ जिसने लप्पू को पकड़ा था। इस भगोड़ी ने बात करते हुए व्हाट्सएप पे बात कर रहा था इस भगोड़ी से, इस 420 औरत थे। दोस्तों मरे हुए चूहे, मरे हुए कौवे, काले कौवे, काली शक्ल वाले, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर लानत हो। और जो इस भगोड़ी का साथ दे रहे हैं उनकी जिंदगी के ऊपर लानत, उनके ऊपर दूर लानत। सारी दुनिया की उन शख्सों के ऊपर लानत है जो इस भगोड़ी का साथ दे रहे हैं, इस कांड में इस भगोड़ी का साथ दे रहे हैं और इसके साथ ही चलते आ रहे हैं। बेशक वो कोई भी है, वो एपी सिंह है, वो सुनील वर्मा है, या वो एपी सिंह मरा हुआ चूहा काला कौवा है, या नित्रपाल है, या उसमें जो भी इस भगोड़ी का साथ दे रहे हैं उन बंदों की सबकी जिंदगी के ऊपर लानत हो। और अगर आपको इतना शौक है इसको वहां पे रखने का तो इसको रखो और हैदर भाई के बच्चे हैं जो पाकिस्तान डिपोर्ट करवा दो, हैदर भाई के बच्चे हैं जो हैदर भाई तक पहुंचा दे। हम फिर आप लोगों को समझेंगे कि वाकई आप इसको रखना चाहते हो तो आप इसको रखो। इस भगोड़ी को, इस 420 को आप अपने पास रखो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। आप इसकी भाभी बनाओ, इसकी चाबी बनाओ, इसको गोली मारो, इसको फैर मारो, या इसका जो मर्जी कुछ करो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम तो हैदर भाई के बच्चे की सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे जब तक हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई तक नहीं पहुंचा दिया जाते। एपी सिंह के अब पुट्ठे दिन शुरू हो चुके हैं, एपी सिंह बौखलाना शुरू हो चुका है, एपी सिंह की रात की नींद उड़नी शुरू हो चुकी है। एपी सिंह को दिन को चैन नहीं मिलता, रात को चैन नहीं मिलता। एपी सिंह अब क्या करे? मोमिन मलिक जी ने वाजिया कह दिया है कि इंशाल्लाह ताला हैदर भाई के बच्चे जल्द ही पाकिस्तान रिपोर्ट करवा दिए जाएंगे और इस भगोड़ी को सजा भी हो जाएगी। सजा के बाद इसको पाकिस्तान रिपोर्ट करवा दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।